अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजी, रात में सोने से जस्ट पहले आप जिस इंसान को याद करते हो ना, या तो आप उससे बहुत ज्यादा प्यार करते हो या बहुत ज्यादा नफरत करते हो। कैसा लगा? ऐसी कुछ और साइकोलॉजिकल फैक्ट्स बताऊं। फैक्ट नंबर 1, जब भी आपके सामने कोई इंसान बैठता है और बैठते टाइम वो सबसे पहले अपने फोन को नीचे रख देता है और उसका स्क्रीन जो फोन का होता है वो नीचे की तरफ होता है, मैं लिख के दे रहा हूं, वो इंसान या तो आपसे कोई झूठ बोलने वाला है या तो आपसे वो ऑलरेडी कोई ना कोई सीक्रेट छुपा रहा है। आप कितना ही उस पर ट्रस्ट कर लो, लेकिन मैं सच बता रहा हूं, वो पक्का घपला करने वाला है। इसके पीछे की साइकोलॉजी ये है कि जब कोई इंसान झूठ बोल रहा होता है या लेट्स से वो कोई सीक्रेट छुपा रहा होता है तो हर टाइम बहुत ज्यादा कॉन्शियस रहता है उसको लेकर। तो हर चीज ना उसके एक्ट में दिख जाती है कि वो कुछ छुपाने की कोशिश कर रहा है। वो जब बोलता है तो हकलाता है, जैसे कि ऐसे जब इंसान कर रहा होता है ना तो कहीं ना कहीं वो चीजों को छुपाने की कोशिश कर रहा होता है और वो छुप नहीं रही होती है। और वही चीज जब वो फोन को नीचे रखता है तो उसमें भी दिख जाती है। फैक्ट नंबर 2, कि अगर कोई इंसान खो जाता है बात करते करते और आप उससे पूछते हो कि क्या हुआ, और अगर वो बोलते टाइम सबसे पहले अपने हाथ को हिलाना शुरू कर देता है तो वो जो भी बोल रहा है वो झूठ बोलने वाला है। क्योंकि जब इंसान बहुत ज्यादा झूठ बोलने की कोशिश करता है तो कुछ ना कुछ कॉन्शियसली माइंड को घुमाना चाहता है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा एनर्जी को रिफ्लेक्ट करता है हाथ हिलाने में, पैर हिलाने में, क्योंकि जान लगती है ना झूठ बोलने में। फैक्ट नंबर 3, अगर आप एक ग्रुप में हो और आप जानना चाहते हो कि जो बगल में लड़की है कोई लड़का है वो आपको पसंद करता है या नहीं, या करती है या नहीं, तो अगर कोई जोक क्रैक होता है ग्रुप में तो वो इंसान सबसे पहले आपकी तरफ देखेगा। इट शोज कि वो इंसान कहीं ना कहीं आपको लाइक करता है। नेक्स्ट फैक्ट है कि अगर कोई इंसान गुस्से में अपना हाथ पीटता है टेबल की ओर या फिर दीवार पे मुक्का मारता है और उस टाइम चीखता है तो वो उसका गुस्सा रियल है, जायज है। लेकिन अगर वो पहले मुक्का मारता है उसके बाद चीखता है तो गारंटेड फेक कर रहा है, वो कहीं ना कहीं दिखाने की कोशिश कर रहा है कि उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है। अगर कोई इंसान आपको कुछ बातें बता रहा है या कुछ सोचने की कोशिश कर रहा है, अगर आपने उससे कोई क्वेश्चन पूछा है तो ध्यान से उसकी ओर देखिए और उसकी आंखों की तरफ देखिए। अगर वो लेफ्ट की तरफ देख रहा है तो सच में कुछ सोचने की कोशिश कर रहा है, कुछ याद करने की कोशिश कर रहा है जो कि ऑलरेडी उसके मेमोरी में है। लेकिन अगर वो राइट में देख के कुछ याद करने की कोशिश कर रहा है ना तो एक्चुअल में वो झूठ बोल रहा है, वो कुछ ना कुछ कहानियां बना रहा है, कुछ ना कुछ क्रिएट कर रहा है। तो जब हम अपनी मेमोरीज को रिकॉल करते हैं तो हम लेफ्ट की ओर आंख करके सोच रहे होते हैं, और जब हम कुछ ना कुछ बनाने की कोशिश करते हैं, कुछ क्रिएटिव बनने की कोशिश करते हैं, तो हम राइट की तरफ देखते हैं। फैक्ट नंबर नेक्स्ट, कि स्लिप ऑफ टंग जैसी कोई भी चीज नहीं होती। अगर आपको लगता है कि बोलते बोलते आपने कुछ और ही बोल दिया और वो गलती से अपने आप निकल कर आ गया, तो दोस्तों गलती से नहीं आया है, वो आपके सबकॉन्शियस माइंड से आया है। या तो आप उसको कहीं ना कहीं सोचते हो या तो अभी जस्ट पहले ही उसके बारे में कुछ सोच रहे थे, तो कहीं ना कहीं वो आपके सबकॉन्शियस में था और आप उसको रिफ्लेक्ट नहीं कर पाए ढंग तरीके से। जैसे कि जब हम सपना लेते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि सपने में हम कुछ भी देख लेते हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं हमारे सबकॉन्शियस से उठाया हुआ एक सिंपल छोटा छोटा हिस्सा होता है जो कि रैंडम कुछ भी बन जाता है, लेकिन वो आता हमारे सबकॉन्शियस माइंड से ही है। फैक्ट नंबर नेक्स्ट, एक चीज बताऊं कि कोई इंसान 3 सेकंड से ज्यादा सरप्राइज नहीं हो सकता। तो अगर आपने किसी इंसान को कोई बात कही और वो शॉक्ड हो जाता है सही में, और वो 3 सेकंड से ज्यादा अगर शॉक्ड पोजीशन में रहता है तो वो झूठ बोल रहा है, वो एक्चुअल में बस दिखा रहा है तुम्हें कि वो शॉक्ड है, बस आपको इंप्रेस करने की कोशिश कर रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और अगर कोई इंसान सामने यौन करता है यानी कि उबासी लेता है और उसको देखते ही आपकी भी उबासी आ जाती है, तो इट शोज कि आप बहुत ज्यादा एक एम्पैथेटिक इंसान हो, यानी कि आप में बहुत ज्यादा एम्पैथी है, आप सामने वाले के इमोशंस को समझ पाते हो, सामने वाले की कंडीशन को समझ पाते हो, आप में बहुत ज्यादा इमोशंस हैं, आपको बहुत ज्यादा गुस्सा भी जल्दी आ जाता है और कहीं ना कहीं आप इमोशनल व्यक्ति भी हो, आप में सिंपैथी भी कहीं ना कहीं भारी मात्रा में होगी। नेक्स्ट फैक्ट, कि अगर आपसे कोई बात करते टाइम बहुत ज्यादा आपका नाम लेता है तो आपके बहुत ज्यादा करीब और आपके बहुत ज्यादा लाइक करता है एक तरीके से आपको, और आपको बहुत ज्यादा अपना मानता है। और ये चीज आप खुद भी यूज कर सकते हो। अगर आप किसी को दिखाना चाहते हो कि आप उसको लाइक करते हो, या ये दिखाना चाहते हो कि आप बहुत ज्यादा उसके करीब हो, तो उसका नाम ले लेके उससे बात करना शुरू कर दो। और एक और फैक्ट बताऊं लास्ट में, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कि जब आप किसी वीडियो को लास्ट में देखते हो और वीडियो को लाइक करते हो तो आपकी कोई भी तमन्ना पूरी हो जाती है, भगवान खुद नीचे आते हैं और आपकी वो तमन्ना पूरी करके जाते हैं। विश्वास नहीं होता, लास्ट फैक्ट को अप्लाई करके देख लो, लाइक करके देख लो। तो वीडियो को शेयर कर देना अगर आपको अच्छी लगी और वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू सो मच।